ये आज हमने बनाई है सूजी की मिठाई बनाई है। यानी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में इतनी खूबसूरत शक्ल की, देखें आप कितनी खूबसूरत है और खाने में भी उतनी मज़ेदार है। आप इस तरीके से, बच्चे तो हलवा खाते ही रहते हैं, तो आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को खिलाएं, यकीनन उन्हें पसंद आएगी। आपको भी इसको बनाने में भी मज़ा आएगा और कम वक्त में काफ़ी सारी तैयार हो जाती है। और ये देखें ये कितनी सॉफ्ट बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को भी पसंद आएगी और आपको भी। ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी बनाना, सूजी की मिठाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हो और अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। एसएन फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं सूजी से एक ज़बरदस्त मिठाई। तो ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाती है। सिर्फ इसके लिए 2 से 3 चीज़ें चाहिए होंगी, लेकिन ये काफ़ी मिक़दार में बन के तैयार हो जाती है। और आपको, मुझे यकीन है कि अगर आप इस तरीके से ये बनाएंगे तो आप जो गुलाब जामुन है वो खाना भूल जाएंगे और आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलें हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये 1 कप सूजी ले लिया। मैंने इस तरह से 1 कप लेके 1 कप सूजी का इसमें नाप ले लिया। यानी अब हम जो अपनी ये मिठाई बना रहे हैं तो इसी कप से हम तमाम चीज़ों की पैमाइश करेंगे। हमें सबसे ज़्यादा जो हमारी क्वांटिटी अगर बेहतर होगी तो हमारी मिठाई या जो चीज़ भी हम बनाएंगे वो बेहतरीन बनेगी। तो सबसे पहले मैंने ये 1 कप सूजी ले लिए। अब ये सूजी ज़रा मोटी मोटी सी है, तो इसको हम इसमें मिक्सी में डाल के इसको हम 2 से 3 दफ़ा चला लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने इसमें चला के 3 से 4 मरतबा मैंने अपने को चला लिया था जूसर को, और ये हमने सूजी उसमें डाल के ज़रा फ़ाइन बना ली है इस तरीके से। ये मैंने एक काम कर लिया, इसको हम अब एक तरफ रखते हैं। अब हम इसकी सबसे पहले चाशनी बनाना शुरू करेंगे। चलें, ये मैंने पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। अब हम सबसे पहले चाशनी की तैयारी करते हैं। ये मैंने 1 कप, मैंने कहा ना जिस कप से हम सूजी की पैमाइश करेंगे तमाम चीज़ों की पैमाइश उसी कप से करेंगे। 1 कप मैंने इसमें भर के चीनी डाल दी और अब मैं इसमें 1.5 कप पानी डाल दूँगी। यही वाला कप मैं लूँगी इस तरह से। और हमने इसकी ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी, पतली चाशनी बनानी है। ये हम 1.5 कप पानी इसमें शामिल कर देंगे इस तरीके से। ये मेरे पास इलायची का पाउडर है, ये मैं शामिल कर दूँगी 1/4 टीस्पून इस तरीके से। अब हम चीनी के घुलने का इंतज़ार करेंगे। जब ये चीनी का दाना अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाएगा तो बस हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे। हमें गाढ़ी या एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल बस जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही चाशनी चाहिए। ये देखें, ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। हाई फ्लेम पे हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। ये देखें, पानी में उबाल आना शुरू हो गया और तमाम चीनी जो है अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया और ये इलायची भी अब अच्छी तरीके से इसमें इसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा। ये देखें, ये हम 2 मिनट पका के इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अब मैं यहाँ पर फूड कलर, चंद ड्रॉप फूड कलर के शामिल कर रही हूँ ताकि हमारी जो मिठाई है सूजी की उसमें अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें, इस तरीके से आप पाउडर फॉर्म में भी शामिल कर सकते हैं। आपके पास लिक्विड है तो आप लिक्विड में शामिल कर सकते हैं। आप ज़्यादा कलर देना चाहते हैं ज़्यादा कर दें, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये देखें, बस ये हमारी चाशनी जो है तैयार है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी इस तरीके से। ये देखें, अच्छी तरीके से इसमें उबाल आ गया, कलर भी अच्छा बन गया इसका और इलायची की खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। चलिए जी, हमारी चाशनी तो तैयार हो गई। ये मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी और अब मैं इसमें सूजी भूनूंगी। ये मैं 1 चाय का चम्मच घी इसमें शामिल कर रही हूँ। ज़्यादा घी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें कि कम से कम मतलब चीज़ों में बहुत बेहतरीन मिठाई तैयार होगी। इस तरीके से हम इसको ज़रा गरम होने देते हैं। ये हमारा गरम हो गया। अब हम इसमें ये सूजी जो मैंने 1 कप लेके इसको 2 से 3 मरतबा ग्राइंड कर लिया ताकि ज़रा ये फाइन उसमें आ जाए। अब इस तरीके से हम सूजी को भूनते जाएंगे। हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको
मतलब ऐसा करना है कि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। इस तरीके से हम इसको भूनते जाएंगे, 2-3 मिनट भूनेंगे तो हमारी सूजी में से खुशबू आने लगेगी। इस तरीके से भूनते जाएंगे। आप ये बनाएंगे मिठाई तो आपको यकीनन पसंद आएगी और आप गुलाब जामुन खाना मेरा दावा भूल जाएंगे। और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और काफ़ी मिक़दार में बनेगी। सूजी का तो आपको पता है कि फूल के डबल हो जाती है। तो इस तरीके से आप 1 कप से देखेंगे कि कितनी सारी हमने मिठाई बना ली। ये देखें हमारी सूजी 2 से 3 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसमें से खुशबू आए और इसका कच्चापन ख़त्म करना है हमें सूजी का। जैसे बस ये देखें इस स्टेज पे मेरी सूजी भून गई है। अब मैं चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दूंगी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी दूध हमें 1.5 कप शामिल करना है। 1 कप सूजी है तो 1.5 कप हमें इसमें दूध शामिल करना है। तो ये देखें मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुसलसल चम्मच चलाते रहना ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और मैंने चूल्हा हल्का कर दिया, आंच बिल्कुल मैंने हल्की कर दी। हल्की आंच करके आप इसमें शामिल करेंगे। ये मैंने 1 कप शामिल कर दिया। ये मैं इसको चलाऊँगी इस तरीके से। हमने अच्छे तरीके से इसको चलाना है। और ये 1/2 कप और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं हल्का चूल्हा जो करा था मैं इसको थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ। इस तरीके से हम इसको पकाते जाएंगे दूध डाल के। ये देखें ये हमारी सूजी डो की सूरत में आ गई है। बस अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और थोड़ा इसको ठंडा होने दूंगी। ये देखें ये सूजी ठंडी हो गई इस तरीके से। ये देखें ये मैंने इसको इस बाउल में शिफ्ट कर लिया था। ये हमारी ये देखें बिल्कुल इस तरीके से। अब हम इसका इस तरह से 2 हिस्से कर लेंगे। इस तरीके से और हम अपने इसको चकले पे रख के इसको इस तरीके से बेल लेंगे। हमें इसमें ना ऑयल लगाना है, ना हमें इसमें कोई मैदा वैदा डस्ट करना है। बस इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। किनारे हम इसके काट देंगे। इस वक्त ऐसे लग रहा है कि ये किनारे 2 से 3 दफ़ा करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे और हम अपनी सूजी की मिठाई तैयार कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हो गई। अब हम इधर से एक दफ़ा में आप पूरी डो भी ले सकते हैं इस तरीके से। ये जो इसके किनारे हैं हम इसको इस तरीके से हटा देंगे। इसमें कोई वो नहीं है, आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये हटा देंगे, हम दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम इसके स्क्वायर काटेंगे। आपके पास छुरी हो आप छुरी से काट सकते हैं। ये मैं हटा दूंगी। ऐसे ऐसे स्क्वायर में हम इसको काट लेंगे। ये देखें इसकी मोटाई देखें, ये देखें इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। ये मैं सारी काट लेती हूँ। ये देखें ये हमारे मैंने इस तरह से काट के स्क्वायर शेप में रख लिया। अब हम इसकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। ये देखें ये हमने ऑयल चढ़ा दिया था, इसकी आंच मैंने कर दी थी। इसको ऑयल गर्म हो गया ये इस तरीके से। अब हम ये इसमें फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम इसको फ्राई करते जाएंगे। ये ख़ुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। जब ये फूलेंगे तो ख़ुद ब खुद ये ऊपर आएंगे तो फिर हम इसको
पलट देंगे। हमने इसको अच्छा सा गोल्डन कलर देना है। ये देखें ये ऊपर आना शुरू हो गया, ये इस तरीके से। अब हम इसको टर्न कर देंगे इस तरीके से, ये देखें ये ऐसे ऐसे। अब इसमें अच्छा सा जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। इसमें आना शुरू हो गया कलर, ये देखें इसमें कलर आ गया। अब इस स्टेज पे मैंने इसको निकाल लिया। अब हम ये जो हमने चाश बनाई थी, अब इसका चूल्हा हमने जले रहने दिया। इसमें से ये देखें भाप उठ रही है, यानी ये गर्म होनी चाहिए चाश। उस चाश में आप डालेंगे तो ये देखें ये इसमें बबल आ रहे हैं। हल्की आंच पे रख दिया था मैंने आपको दिखाने के लिए, फ्लेम ऑन कर। ये हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि इस तरीके से हम इसको अलट पलट करेंगे इस तरीके से। ये 10 मिनट के अंदर अंदर सोक कर लेंगे अपने अंदर। हम अब दूसरा बैच तैयार कर लेते हैं। ये हम इसमें सोक करने के लिए छोड़ देते हैं इस तरीके से। ये हम दूसरा बैच तैयार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुद ब खुद ऊपर आएंगे तो आप इसको पलट दें। ये देखें ये मैंने इसमें सारे फ्राई करके सूजी की जो मिठाई है ये मैंने इसमें चाश में सोक कर दी। अब अगर हम इसको मतलब जितना ज़्यादा देर इसमें शीरे में डूबे रहेंगे ये हमारे उतनी सॉफ्ट होंगे। अब इसको हम आधे घंटे तक इस तरह से अलट पलट करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सोक कर ले चाश को इस तरीके से। ये देखें हमारी सूजी की मिठाई बनके तैयार है। अब देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आ रही है और ख़ाने में भी उतनी मज़ेदार है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखें आप, मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट बनी। ये देखें ये देखें ये देखें, ये अंदर से देखें इसकी लुक। इसको मैंने आधे घंटे तक चाशनी में भिगो के रखा था, यानी हमने डिप करके रखा तो उसने अपनी ये सूजी की जो मिठाई है इसने सारी मतलब चाशनी को अपने अंदर जज़्ब कर लिया। तो जितनी देर आप इसको रखेंगे ये उतनी ही सॉफ्ट और मज़ेदार होगी। चलें सही है। अब अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।